Hello बच्चों, let's read the question. Question says that a committee of 4 person is to be formed from 6 men and 4 women. What is the probability that committee consists of equal number of men and women? Okay, डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि 4 person की कमिटी बनाना है। ठीक है, किसमें से? जिसमें कि 6 men है और 4 women है, और कंडीशन क्या है कि हमें वो प्रोबेबिलिटी बताना है कि जिसमें कि कमिटी जो है वो इक्वल नंबर ऑफ मैन और वुमेन होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर इवेंट ए मान रहे हैं, ठीक है, तो उसकी अगर प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालना हो तो उसको क्या लिख सकते हैं? उसको लिख सकते हैं फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स। ओके, अब इसके अकॉर्डिंगली अगर सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले निकालते हैं क्या? टोटल आउटकम्स। ठीक है, टोटल आउटकम्स। अब हमें क्या है कि 4 person की कमिटी बनाना है। कितने में? 6 men है और 4 women है। इसका मतलब कि टोटल कितना हो गया? 10 person हो गए, और 10 person में से 4 person को सेलेक्ट करना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 10C4। अब हम बात करते हैं किसका? फेवरेबल कंडीशन का। फेवरेबल कंडीशन हमें बोल रहा है कि इक्वल नंबर ऑफ मेन चाहिए और वुमेन चाहिए 4 person में। इसका मतलब है कि 2 men होना चाहिए और 2 women होना चाहिए। अब 2 men को सेलेक्ट करेंगे किसमें से? 6 men में से। इसको लिख सकते हैं 6C2। ठीक है, इनटू, और यहाँ पे 4 women है, इसमें से 2 को सिलेक्ट करना है तो 4C2। ये हो गया फेवरेबल कंडीशन। तो अब अगर बात करते हैं कि अब हमें अगर प्रोबेबिलिटी चाहिए होगा तो प्रोबेबिलिटी के लिए क्या लिख देंगे? प्रोबेबिलिटी के लिए लिख देंगे फेवरेबल कंडीशन मेरा क्या आया है? ये आया है 6C2 इंटू 4C2। ठीक है, अपॉन, और यहाँ पे टोटल आउटकम्स की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10C4। ठीक है, अब इसको अगर स्प्लिट करते हैं तो कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4। इसको लिख देंगे फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, और नीचे क्या लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में? फैक्टोरियल 10। और ये लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6। ठीक है, जब इसको फाइनली जब स्प्लिट करेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 कैंसिल, और फैक्टोरियल 6 को क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे अपॉन में क्या बचा? यहाँ पे बचा 2 इंटू 2। ठीक है, और नीचे लिखते हैं अगर तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 6 इंटू, सॉरी 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और 6 कैंसिल हो गया, और 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, अब इसको जब कट करेंगे तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ये जाएगा 2 टाइम्स में, 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये जाएगा 3 टाइम्स में। ठीक है, उसके बाद से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 और 2 इस 4 में चला जाएगा। देन फाइनली मेरे पास अगर पी ए की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ये ऐसे लिख सकते हैं कि 6 इंटू 5, ठीक है, इंटू 3। ठीक है, इंटू 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे अपॉन में क्या लिख सकते हैं? अपॉन में लिखेंगे 10 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, अब यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो गया, 5 से ये 2 टाइम्स में जाएगा और ये 3 टाइम्स में। देन फाइनली क्या आया? फाइनली आया 3/7। ठीक है, इसका मतलब कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।